बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम। विनर्स कर दिया है मोहम्मद अनवर साहब ने, स्पोर्ट्स हैं, एनालिस्ट हैं, ज़बरदस्त गुफ्तगू करते हैं। अनवर साहब, सबसे पहले तो कल के फाइनल के हवाले से बात कर लें, क्या कहेंगे? एक ऐसा मैच है जो शायद है 1,25,000 की गुंजाइश वाले स्टेडियम और तमाम ही स्टेडियम भरे हों और वहाँ पर फिर शिकस्त है इंडिया का मुकद्दर ठहरी। लेकिन बड़े मैच की अगर हम देखें ना तो ऑस्ट्रेलिया बड़ी टीम है, जिस तरह उन्होंने शराजा बिखेरा है खासकर इंडियन बैटिंग लाइन का, आप समझते हैं वहीं से इंडियन टीम का डैमेज लूज़ हुआ? नहीं, जिस सिचुएशन में इंडिया था कल, वो सिचुएशन बहुत नॉर्मल है वनडे क्रिकेट में। आपने जो कहा कि बड़ी टीम और मेंटली और छोटी टीम का फ़र्क यही होता है कि वो उस सिचुएशन से निकलते कैसे हैं। तो जैसा हमने भी इंडिया के ख़िलाफ़ मैच में देखा था कि बाबर और रिजवान फॉर नो रीज़न शेल में चले गए थे और जहाँ पे ड्यू नहीं भी था उन्होंने रोकना शुरू कर दिया था। कल वही काम विराट कोहली और जो है केएल राहुल ने किया। अगर केएल राहुल स्ट्राइक पे रहते और विराट कोहली तो पूरे वर्ल्ड कप में इसी तरह इनिंग खेलते रहे हैं तकरीबन 90 के स्ट्राइक रेट से, तो विराट कोहली के एंड से कोई प्रॉब्लम नहीं है। लेकिन दूसरे एंड से स्ट्राइक होनी चाहिए थी इनको, क्योंकि अगर ये कंसोलिडेट करके ये सोच रहे थे कि हम 270-80 करके जो है वो मैच जीत जाएंगे, तो 270-80 का चांस आप वर्ल्ड कप फाइनल में नहीं लेते। आप जो है वो जाते हैं ऑल आउट, जिस तरह हमने पास्ट में देखा है ऑस्ट्रेलिया को 2003-07 में भी, कि वो जो स्टैंडर्ड टारगेट पार स्कोर होता था वो उसको टारगेट नहीं करते थे, वो बियॉन्ड पार जाते थे। वो उस वक्त के दौर में 350 रन का टारगेट था। तो अभी भी कल इंडिया को 300+ का टारगेट जहन में अगर रखते तो केएल राहुल को उस वक्त जो है वो 49 डॉट बॉल मतलब बिल्कुल जस्टिफाइड नहीं। लेकिन पहली दफ़ा कल जो इंडिया की पूरी बैटिंग आई है, पहली दफ़ा ऑल आउट भी हुए इस टूर्नामेंट के अंदर है, तो आप समझे प्रेशर तो फिर भी इंडियन टीम पे रहा है, खासकर ऑस्ट्रेलियन बॉलिंग का। ओवरऑल जिस तरह इस टूर्नामेंट के अंदर 8 मैचेस ऑस्ट्रेलिया जीत कर फाइनल खेल रही थी, फिर तमाम के तमाम मैचेस इंडिया ने जीते हुए थे, तो नफसियाती बरतरी तो इस वर्ल्ड कप में अगर देखें तो वो 6ठी बार टाइटल के लिए खेल रही थी और वो 3री बार टाइटल के लिए खेल रही थी। तो फ़र्क तो यहाँ नज़र आ रहा था, क्योंकि 13 टूर्नामेंट्स के अंदर अब 6 दफ़ा टाइटल ऑस्ट्रेलिया ने जीत ली है। हाँ, नहीं, ऑस्ट्रेलिया का तो कोई प्रॉब्लम ही नहीं है, लेकिन इंडिया को इससे बड़ा चांस दोबारा नहीं मिलना। जितनी स्ट्रॉन्ग ये टीम थी, बैलेंस्ड बॉलिंग, बैटिंग, स्पिन, फास्ट, फील्डिंग, सब कुछ परफेक्ट था। योर होम क्राउड सेटअप, आपको सिर्फ उस फेज़ में जो वो पार्टनरशिप थी कोहली और मैं, क्योंकि नीचे वालों को डिस्क्रेडिट नहीं करूँगा, क्योंकि वो आपने जैसा कहा कि उनको तो मौका ही नहीं मिला पूरे टूर्नामेंट में, तो आप उनसे एक्सपेक्ट भी नहीं करते कि वो क्या करेंगे। यस, सूर्य कुमार को कुछ करना चाहिए था, लेकिन असल प्रॉब्लम पूरे मैच का मेरे लिए वो फेज़ था जहाँ पे केएल राहुल ने 109 बॉलों में से 107 बॉलों में से 49 डॉट खेली हैं और सिर्फ 66 रन किए। वहाँ पे वो सिर्फ और सिर्फ 107 बॉल पे 100 रन करते। बैड पिच वहां पर नजर आई आपको इंडिया की। और अगर हम देखें तो जब आपने 241 रन का टारगेट जब ऑस्ट्रेलिया चेस करने जा रही थी और फिर 47 पर हमने देखा कि 3 विकेटें हासिल कर ली थी आपने, फिर जिस किस्म की हेड ने बैटिंग की, लिबिशन ने बैटिंग की, आप समझते हैं कि वहां पर इन्होंने बड़ा मेंटेन रखा अपने आप को, बड़े शॉट पे नहीं गए, सिंगल डबल्स पे बड़ी तवज्जो दी, फिर मिडल ओवर्स के अंदर उनको विकेटें नहीं मिली जब इंडियन बॉलर को, तो भरपूर तौर पर फिर वो खेलते हुए दिखाई दिए। ये बहुत मुश्किल होता है कैप्टन के लिए कि वो उस वक्त ये रियलाइज़ करे और फैसला करे कि ये मैच कंटेन करने से नहीं जाएगा। लेकिन बीइंग कैप्टन आपकी बार बार आप यही करते हो कि यार मुझे बाउंड्रीज बचा लूँ, लेकिन इन रियलिटी कल बाउंड्रीज बचा के रोहित शर्मा कुछ नहीं कर सकता था। कल रोहित शर्मा को ये डिसाइड रखना चाहिए था कि मुझे इनको ऑल आउट ही करना है। तो अगर 47 पे 3 के बाद थोड़ी पार्टनरशिप हो भी गई थी ना, तो भी आपको अपनी रूटीन फील्ड में नहीं जाना चाहिए था। आपको कंटिन्यू, भले मैच 35 ओवर में ख़त्म हो जाता है, यानी कि जो 43 ओवर में चेज़ हुआ है वो 35 ओवर में चेज़ हो जाता, लेकिन ये कंटिन्यू अटैक पे रहते। इन्होंने वहाँ पे दोनों तरफ से स्पिनर लगा के थोड़ा सा ईज़ कर दिया, थोड़ी सी सेफ फील्डिंग ले ली, इन्होंने स्लिप्स नहीं ली, चीज़ें जो वो आप थोड़ा सा एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी कुछ फील्ड सेटिंग करते हैं। जैसे कल पैट कमिंस की कैप्टनसी आउटस्टैंडिंग थी, तो उस तरह की कुछ टैक्टिक्स रोहित शर्मा करते तो चेंज हो सकता था रिजल्ट शायद। चलें, चेंज हो सकता था। गौर साहब चेंजिंग की बात कर रहे हैं, यहाँ पर इन्हीं बॉलर्स की ज़रूरत है और साथ साथ है फिर थोड़े से फास्ट बॉलर को भी रस्ट कराया गया है। देखें, टीम जो सिलेक्शन का जो ट्रिक होती है वो होती ही 3-4 प्लेयर्स पे, बाकी आपके 10-12 प्लेयर तो अंडरस्टूड होते हैं जो कि आपकी टीम के साथ चल रहे होते हैं।
मुझे सिर्फ इसमें ऑल राउंड कैटेगरी में थोड़ा सा जो है वो डाउट्स हैं, और क्योंकि खुरम शहजाद बिल्कुल ऑस्ट्रेलियन कंडीशंस के लिए अपेरेंटली मुझे सूटेबल लगते हैं, क्योंकि वो डेक हिट करते हैं, वो आगे बॉल नहीं करते यूजुअली, जो कि ऑस्ट्रेलियन विकेटों पे आपको ये लेंथ बॉलर जैसे कि हसन अली करते हैं या खुरम शहजाद करते हैं इस किस्म के। लेकिन वसीम जूनियर और शाहीन शाह अफरीदी, फ़हीम अशरफ फिर भी डेक हिट करते हैं, लेकिन वसीम जूनियर और शाहीन शाह अफरीदी जो है वो आगे बॉल करते हैं। शाहीन के पास लेकिन क्लास है, पेस है, तो लेकिन वसीम जूनियर की सिलेक्शन कहीं से नहीं बनती थी। आप 9 फर्स्ट क्लास खेले हुए ऑर्डिनरी सा आपका रिकॉर्ड हो, 15 का शायद इस बेस पे तो नहीं है कि वर्ल्ड कप में थोड़ी सी परफॉर्मेंस उन्होंने नहीं, वर्ल्ड कप में तो आपकी लेंथ और वो वनडे क्रिकेट की टैक्टिक बिल्कुल डिफरेंट थी। यहाँ इंडिया में वहाँ पे आपने लेंथ बॉल करनी है, आई नो कि उसके पास टैलेंट है, लेकिन आपका एक प्रोसीजर और गाइडलाइंस होनी चाहिए। या तो कोई एक्स्ट्राऑर्डिनरी टैलेंट हो साइम अयूब की तरह के, जिसको आप एक सीज़न में पिक कर लें, यानी कि आप सब अग्री करते हैं और हम सब अग्री करते हैं। लेकिन वसीम जूनियर ने कोई ऐसी एक्स्ट्राऑर्डिनरी परफॉर्मेंस फर्स्ट क्लास में नहीं दी हुई, ना ही जो है यहाँ पे दी है कोई वर्ल्ड कप में। ये तो हम इन कंपैरिजन देख रहे हैं ना हारिस रऊफ और शाहीन अफरीदी से और हसन अली से, लेकिन अगर आप अभी वर्ल्ड कप के स्टैट्स उठाएं तो इट्स वेरी ऑर्डिनरी स्टैट्स फॉर इवन वसीम जूनियर एज वेल। चले, वसीम की तो आपने बात कर ली, इस टीम के अंदर हसन अली भी टीम का हिस्सा है, 2 सीनियर्स बॉलर्स टीम का हिस्सा हैं, शाहीन शाह अफरीदी और हसन अली। बड़ा दबाव होगा दोनों बॉलर्स पे, क्योंकि वर्ल्ड कप में आपकी कारकर्दगी कोई खास नहीं रही है, फिर टीम का हिस्सा बने हैं दोनों, तो क्या समझते हैं कि इन्हें भी परफॉर्मेंस अब देनी है इस सीरीज के अंदर? देखें, ऑस्ट्रेलियन जैसी कंडीशन में मुझे तो आई एम नॉट श्योर कि हाउ फिट हसन अली इज़। एक बंदा आपका वर्ल्ड कप वनडे क्रिकेट रेगुलर जो है वो नहीं खेल पा रहा बिकॉज ऑफ फिटनेस, और आप एक 3 टेस्ट मैच की लॉन्ग सीरीज़ के लिए जो है वो आप उसको लेके जा रहे हैं। मतलब पाकिस्तान में जस्ट आप आगे बढ़ें, छोड़ दें इन लोगों को। कोई ज़रूरी थोड़ी है कि ऑलराउंडर फ़हीम अशरफ ही है। फ़हीम अशरफ ने कोई परफॉर्मेंस थोड़ी दी है अभी जो टीम में दोबारा आए, ना हसन अली ने कोई ऐसी परफॉर्मेंस। एक्सपीरियंस की बेस पे आप एक हद तक कैरी करते हैं। अब वी ऑल नीड टू मूव ऑन, अब क्योंकि आप मेरिट को ख़त्म कर रहे हैं, फिर जो लड़के परफॉर्म कर रहे हैं उनको आप चांस नहीं दे रहे। इट्स गुड कि इन्होंने 2 बंदे एक्स्ट्रा डाल दिए तो इसलिए अभी हमें पता नहीं चल रहा, लेकिन अगर यही 16 की टीम होती तो फिर आप क्या करते? तो आपने तो 18 करके आपने बैलेंस कर लिया, आपने पुरानों को भी अकोमोडेट कर दिया और मीर हमजा और खुरम शहजाद को टीम में डाल लिया। तो मुझे हसन अली की फिटनेस के हवाले से डाउट है कि वो अपने एक्सपीरियंस पे खेल रहे हैं। बिल्कुल है, गौर साहब की तरफ भी इसी पे आते हैं। गौर साहब, आमिर जमाल भी टीम का हिस्सा है, फ़हीम और वसीम के हवाले से आप बात कर चुके हैं। आमिर जमाल को किस तरह देख रहे हैं इस टीम के अंदर आप? यंग है और अच्छा परफॉर्मेंस। आमिर जमाल ने भी अभी क्या कहते हैं 26 फर्स्ट क्लास खेले हैं, विकेटें 76 कुछ हैं इनकी, बैटिंग में भी 20 का एवरेज है, 20-21 का। तो मैंने लास्ट प्रोग्राम में भी बात की थी कि हमारे पास अनफॉर्चुनेटली फास्ट बॉलिंग ऑलराउंडर कोई बहुत लग्जरी नहीं है, यानी कि बहुत सारे फास्ट बॉलिंग ऑलराउंडर घूम नहीं रहे। वनडे और T20 में आपकी मजबूरी है कि आपको ऑलराउंडर टीम में ऐड करना ही करना है, वरना आपका पूरा कॉम्बिनेशन खराब हो जाता है। टेस्ट में ये मेरे लिहाज से ये मजबूरी नहीं है। तो अगर कोई नहीं है तो ज़बरदस्ती आप 3 ऑलराउंडर कैरी करने की ज़रूरत नहीं है। आप स्पेशलिस्ट के ऊपर जा सकते थे। आपने अरशद इकबाल की बात की, मैं बहुत अरसे से उसके बारे में इको कर रहा हूँ। ना आप इको उस पे कर रहे हैं अरशद इकबाल पे, लेकिन शाहनवाज दानी का क्या कसूर है जो मुसलसल टीम के साथ 2.5-3 साल रहा, फिर आपने उसको साइडलाइन के कर दिया, फिर पाकिस्तान शाहीन की नुमाइंदगी की, उसने वहाँ परफॉर्म किया। फिर अगर हम देखें तो मोहम्मद हसनैन भी फिट हो गए, उनका क्या कसूर था जो टीम के साथ ट्रेवल भी करते रहे, उनका परफॉर्मेंस भी देते रहे? शाहनवाज दानी और मोहम्मद हसनैन की लक ऐसी रही कि वो टीम के तो बहुत करीब रहे, लेकिन उनको खेलने के मौके नहीं मिले। तो जिन्हें मौका नहीं मिलेगा खेलने का, बगैर खिलाए आप टीम से ड्रॉप कर देंगे? बिल्कुल, यही तो ज्यादती है कि आपने, जो मैंने पहले भी कहा था कि रोटेट ही नहीं किया आपने, बेंच स्ट्रेंथ और अपना जो पूल था उसको यूटिलाइज नहीं करते थे। आप वही 12-13 लड़के खेलते रहते थे, और जो बाकी ट्रैवलिंग प्लेयर्स होते थे या रिजर्व होते थे वो अनयूटिलाइज होते थे। अभी भी वर्ल्ड कप में इन्होंने यही किया, इन्होंने चांस ही नहीं लिया कि किसी रिजर्व को, जबकि 2-3 मौके ऐसे आए थे जिसमें आप बहुत आसानी से जमान को इन कर सकते थे, शादाब खान की और हसन अली की जगह, और बीच में हारिस रऊफ भी अनफिट हुए थे। लेकिन ये डरते हैं कि कहीं किसी को इन किया, 1-2 मैच खिलाया और उसने परफॉर्म कर दिया तो फिर सबको जवाब देना मुश्किल हो जाएगा। चले, परफॉर्म कर दिया, सबको जवाब देना बिल्कुल बेहतर, या जल्दी हमने टेस्ट कैप देने के सोच लिया है? नहीं, आपके पास एक प्लेयर का कोटा तो हर सिलेक्शन में आपको रखना चाहिए, जो आप आई के ऊपर और टैलेंट के ऊपर सेलेक्ट करें। उसमें आप ये ना देखें कि उसको कितना टाइम हुआ है और इससे ज़्यादा नहीं, लेकिन फिर उसको पूरा कॉन्फिडेंस दें कि आप पूरा साल अब इस टीम के साथ हैं
और आप अपनी नेचुरल क्रिकेट खेलें। अब वहाँ पे जाके अगर इसको, ऑस्ट्रेलिया में नेचुरली भी हमने देखा है कि अगर आप बहुत ज़्यादा डिफेंसिव होकर खेलते हैं तो आप टीम को कुछ कंट्रीब्यूट नहीं कर पाते। आप अगर अटैकिंग क्रिकेट, लेंथ बॉल को, शॉर्ट बॉल को पुल करते रहें, ड्राइव मारते रहें, तो आप, तो साइम अय्यूब को अगर इन्होंने अपने तौर पे चेंज कराने की कोशिश की तो फिर तो मुझे नहीं पता, लेकिन इसको नेचुरल खेलने दें और इसको अलाउ करें कि आप 0 पे आउट होते हैं या आप 15 रन करते हैं, इट्स फाइन, आप तीनों टेस्ट खेल रहे हैं, तो फिर मज़ा आएगा। चलें इसी पे घर पर टीम के साथ मुंसलिक हैं, अनवार क्या कहेंगे? मैं उनकी एज अ डायरेक्टर क्रिकेट अपॉइंटमेंट पे तो मेरा ख्याल है कि इट्स अ राइट डिसीजन। वो मॉडर्न क्रिकेट को समझते हैं, सारे प्लेयर्स से इन टच हैं और सारी चीज़ें। हेड कोच शायद इंटरिम रोल है और इंटरिम ही रहना चाहिए, ही शुड नॉट बी द परमानेंट हेड कोच ऑफ द टीम। उसके लिए आप यूनुस खान वगैरह को देखें, अगर आप लोकल कोच पे जा रहे हैं, पाकिस्तानी कोच पे। चलें, अनवार कह रहे हैं कि लोकल कोच पे अगर जा रहे हैं, पाकिस्तानी कोचेस पे जा रहे हैं, तो यूनुस खान सबसे बेस्ट है कोच नज़र आते हुए दिखाई देंगे। अनवार आपका बहुत शुक्रिया, गौर साहब आपका बहुत बहुत शुक्रिया। प्रोग्राम